हेलो गाइस। तो आज हम कहाँ पे थे? वांगजी और नहीं सॉरी ईवो और विंग जो कि अपनी नाइट कंप्लीट कर चुके थे, और वहीं लांजन विंग को अपने साथ लेके वांगजी के रूम में आ जाता है और फिर दोनों एक दूसरे को हग करके सो जाते हैं। अगला दिन जब वांगजी मतलब कि लांजन उठता है तो वो विंग को देखता है, और फिर विंग को देखने के बाद लांजन पहले नहाता धोता है, फ्रेश होता है। उसके बाद लांजन विंग को देख ही रहा होता है। इसके बाद वांगजी जब लांजन पूरा तैयार हो जाता है, उसके बाद लांजन सीधे अपने रूम से निकल कर मतलब वांगजी के रूम से निकल कर सीधे बाहर जाता है किचन की तरफ और नाश्ता बनाने लगता है। नाश्ता बनाने के बाद लांजन अपनी बेटी जिनी को देखता है, जो कि उसे उठाता है, फ्रेश करता है। फ्रेश करने के बाद लांजन उसे खाना वाना खिलाता है, और खिलाने के बाद लांजन उसे लंच पैक करता है और उसके बाद उसे छोड़ देता है कि स्कूल में। और इतना करने के बाद लांजन वापस घर आता है। ये करने के बाद लांजन 2 स्टिकर लिखता है जिसमें लिखा था, मैं आज विंग को लेके जा रहा हूँ और आज तुम्हारे ऊपर है जिन्हीं की जिम्मेदारी। ये 2 स्टिकर लिखने के बाद लांजन वांगजी और विंग के माथे पे लगा देता है, और माथे में लगाने के बाद लांजन विंग को उठाने लगता है, बट विंग उठ ही नहीं रहा था। इसलिए लांजन विंग को फिर से उठाता है, जिस पर लांजन से विंग कहता है कि अभी मुझे थोड़ी देर और सोने दो, मैं बहुत थका हुआ हूँ। पर लांजन कहता है कि मैं तो तुम्हारे साथ ज़्यादा राउंड भी नहीं लिए ना, और उसके बाद तुम इतनी जल्दी थक गए, और अभी तो हमारे पास अगला दिन भी है, अगली नाइट भी है। ये बात सुनने के बाद लांजन से विंग कहता है कि अभी बस ना, मैं थक चुका हूँ, मुझे इतनी जल्दी नहीं उठना है। तभी लांजन विंग को उठाने के लिए कहता है कि ठीक है, तो फिर हम एक और राउंड ले लें, तब उसके बाद तुम्हारी नींद खुल जाएगी। ये बात सुनने के बाद विंग कहता है नहीं, और ये बोलते हुए विंग जल्दी से उठ जाता है और कहता है अभी। तभी और फिर विंग शर्माने लगता है। तभी विंग को लांजन कहता है, हमारा सेकंड सरप्राइज नहीं भूल गए आप? जिस पर विंग कहता है, नहीं भाभी, मैं नहीं भूला हूँ, मुझे पता है आप मुझे कोई सरप्राइज़ देने वाले थे। इस पर लांजन कहता है, तो फिर उसके लिए तैयार हो जाओ। ये बात सुनने के बाद लांजन की विंग कहता है, हमें जाना कहाँ है? इस पर विंग से लांजन कहता है कि आज हम पूरे दिन घूमेंगे और साथ में बिताएंगे। ये बात सुनने के बाद विंग से पूछता है कि जिनी, वो क्या मैं हमारे साथ नहीं चलेगी? इस पर लांजन विंग से कहता है, मैं और तुम कपल हैं और जेनी हमारी बेटी है, तो बताओ जेनी हमारे साथ जाके क्या करेगी? वैसे भी मैं उसके लिए नैनी को कह दूंगा कि वो जिनी को देख ले। ये बात सुनने के बाद लांजन से विंग कहता है, ठीक है, तो फिर हम चलते हैं। इस पर वो कहता है, हाँ माया, फिर चलो तैयार जा। फिर लांजन विंग को उठाता है, उसे बाथरूम तक लेके जाता है। वहाँ जाके खुद से उसे फ्रेश व्रेश करवाता है, और उसके बाद उसे नाश्ता कराता है, और खुद भी करते हैं। नाश्ता करने के बाद वांगजी मतलब कि लांजन विंग को लेके अपने साथ घूमने के लिए निकल जाता है। इस पर वांगजी से मतलब लांजन से पूछता है विंग कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं? तो फिर लांजन कहता है, अभी तो कुछ डिसाइड नहीं किया, बट हम पहले पार्क जाएंगे। इस पर वो दोनों पहले पार्क में बैठते हैं, थोड़ी देर तक इधर उधर देखते हैं, और फिर लांजन विंग से कहता है कि कहाँ चलोगे? और इस पर लांजन को विंग भी बहुत अच्छे से रिप्लाई करता है, जहाँ आप चाहो। ये बात सुनने के बाद विंग और लांजन दोनों ही मुस्कुराते हैं, और फिर विंग और वांगजी एक दूसरे से इसी तरह से बातें करते हैं, और अपना पूरा टाइम सुबह से लेकर शाम तक उसी पार्क में बिताते हैं। और इसके बाद विंग और वांगजी लंच करते हैं। लंच करने के बाद लांजन और विंग मूवी डेट के लिए जाते हैं। मूवी डेट के बाद वांगजी विंग को एक होटल में लेके जाता है, और अपने साथ 2 बैग भी। विंग को वांगजी एक ड्रेस देता है और कहता है, इसे पहन लो, और वहीं दूसरी ड्रेस खुद भी पहनता है। और दोनों जब ड्रेस पहन लेते हैं तो वो कोई और नहीं बल्कि वेडिंग ड्रेस थी, जो कि लांजन लेके आया था। उस ड्रेस की बहुत ही ज़्यादा कारीगरी अच्छी की गई थी। गोल्डन एंड रेड कलर का हम्पू, जो कि बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा था, और उन दोनों की ड्रेस बहुत ही ज़्यादा आई कैचिंग लग रही थी। और इस समय लांजन ने अपने आईज में लेंस पहन रखे थे और अपने कान में इयरिंग पहन रखा था, जिस वजह से वांगजी की और ईवो को दोनों को ही विंग और लांजन की सभी हरकतें दिख रही थी। और ये सब देखने के साथ वांगजी और ईवो जल भून रहे थे। हमने तो थोड़ा बहुत ही किया था, और ये तो पूरी बाल्टी लगाएगा। वो लोग बहुत ज़्यादा गुस्सा हो रहे थे कि आज ही हमारी बिना परमिशन के हमारे वाइफ को लेकर चलाया गया। वहीं वांगजी जो कि गुस्से में और भी ज़्यादा आग बबूला हो रहा था, मेरे दोनों भाइयों ने मेरे साथ गद्दारी की है, ये सोचकर वांगजी गुस्सा हो रहा था। बट बेचारा अभी सिर्फ जल को कर ही सकता था, क्योंकि लांजन और विंग बहुत ज़्यादा खुश थे। और फिर वांगजी तब लांजन विंग को लेके एक मैरिज हॉल में जाता है। वहाँ जाकर वो दोनों वो करते हैं अर्थ एवन और
एक दूसरे को, और इस तरह से इन दोनों की मैरिज कंप्लीट हो जाती है। मतलब लांचन विंग को लेके एक होटल में जाता है जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छे से डेकोरेट किया गया था, और वो एक जो हनीमून स्वीट्स था जो कि वो दोनों मनाने वाले थे। वांगजी विंग मतलब लांचन विंग को गोद में उठाता है, उसके बाद अपने बेड में लेके जाता है, और उसके बाद वो दोनों एक दूसरे के साथ वेडिंग की फर्स्ट नाइट कंप्लीट करते हैं। अगला दिन लांचन और वांगजी मतलब विंग घर आ जाते हैं। घर आने के से पहले लांजान ने बहुत अच्छे से विंग को इस तरह से उसकी केयर कर रहा था जैसे कि वो उसका छोटा सा शुगर डैडी हो। ये सोचकर लांजन बहुत खुश था कि विंग अब उसके भी साथ मैरिज हो चुकी है। विंग भी बहुत खुश था कि लांजान ने उसे इतना बढ़िया सरप्राइज़ दिया। वहीं लांजान विंग कहता है, मैं हवी अब हमसे चलना चाहिए, और जिनी जिस पर वांगजी कहता है मतलब लांजन कहता है, हाँ भाई जिनी तुम उसकी चिंता मत करो, उन्हें शायद भेज दिया होगा मेरी नैनी ने स्कूल में, तुम उसकी चिंता करो, मैंने बहुत अच्छा टेक केयर करने वाली रखी है और उसमें कोई दिक्कत भी नहीं होगी। ये बात सुनने के बाद विंग जिनी की तरफ से संतुष्ट हो जाता है, और फिर लांजन कमरे में घुसने के बाद ही अपने ईयरबड्स और मतलब कि ईयरिंग और अपनी आइज़ के लेंस पहले ही उतार चुका था। बट वो लोग रूम तो देख ही चुके थे, तो उनका दिल तो जल रहा था और वो लोग जली भून जा रहे थे। ये सब तो हो गया। लांजन और विंग अब वापस घर आते। घर आने के बाद वो विंग देखता है अपने घर में, तो लांजन ने अभी वो विंग को गोदी में उठा रखा था, और इसी तरह से लांजन विंग को लेके उसके रूम तक आता है और वांगजी के रूम में लटा देता है। वहीं विंग बहुत ज़्यादा थका हुआ था अभी भी, क्योंकि लांजन ने कम से कम उसे 4-5 बजे तक थकाया था, और आज तो विंग को बिल्कुल भी मौका नहीं मिला था बचने का। विंग अभी भी थका हुआ था और उसकी आंखों में अभी भी नींद थी, इसलिए विंग फिर से सो जाता है। वहीं वांगजी, ईवो और लांजन तीनों वांगजी, ईवो और विंग के रूम में थे। वांगजी, ईवो और लांजन विंग के रूम में थे, और वो विंग को भी देख रहे थे और लांजन को भी देख रहे थे, क्योंकि इस समय विंग सो चुका था और जो उन दोनों भाइयों को गुस्सा आ रहा था उसका क्या। तभी लांजन को लेकर ईवो और वांगजी दूसरे रूम में जाते हैं जो कि विंग का रूम था। वहाँ जाने के बाद लांजन को वांगजी और ईवो देख रहे होते जो कि बहुत ही ज़्यादा गुस्से में थे। तभी वांगजी और ईवो लांजन को पकड़ते और उसे गुदगुदी करने लगते हैं। वांगजी और ईवो की गुदगुदी की वजह से लांजन हंसने लगता है, और हंसते हंसते कहता है, भाई अब छोड़ो यार, बहुत ज़्यादा मुझे हंसी आ रही है। और अगर विंग ने सुन लिया तो कहता है, तुम्हें पता नहीं हमारे सारे कमरे साउंड प्रूफ हैं। ये बात सुनने के बाद लांजन कहता है, बट कोई तो बहाना देने दो मुझे जिससे मैं बच सकूँ तुम लोग से। ये बात सुनने के बाद लांजन को वांगजी बहुत ज़्यादा गुलगुली करते हैं, और इस वजह से वो हंसते हंसते काफ़ी देर तक लोटपोट होते रहते। इसी तरह से तीनों बहुत मस्ती करते हैं। बट दोपहर के टाइम लांजन विंग को, अब लांजन नहीं वांगजी था जो विंग के साथ था, क्योंकि उन दोनों को तो वांगजी ने पकड़ा था और उन दोनों को बांध दिया था अपने गुस्से में कि अब तुम लोग यहाँ पे बैठ के सब कुछ देखोगे, बट अब तुम लोग कुछ कर नहीं पाओगे जब तक कि मैं तुम्हें खोलने ना हूँ। ये कहकर वांगजी ने लांजन और ईवो को बांध दिया था। वो भी था कैसे, हथकड़ी के साथ दोनों का एक दूसरे का हाथ बांध दिया था, जिस वजह से वो कहीं जा भी ना सकें और एक साथ रहें। ये सोचकर वांगजी विंग के पास जाता है और उसे कहता है, बेबी उठो। ये बात सुनने के बाद विंग कहता है, बट मुझे अभी भी सोना है। जिस पर वांगजी कहता है, माय डार्लिंग प्लीज़ उठ जाओ। ये बात सुनने के बाद विंग शर्माने लगता है और कहता है, अभी नहीं हवी। ये बात सुनने के बाद कहता है, माय वाइफ ही तुम ऐसा कैसे कर सकती हो, चलो अब उठो। ये बात सुनने के बाद वांगजी विंग कहता है, बट वह हबी मुझे सोना है। ये बात सुन वांगजी कहता है, ठीक है अगर तुम्हें सोना है तो पहले मैं कुछ कर लूँ उसके सोते हैं। ये बात सुनने के बाद वांगजी की ये बात सुनने के बाद विंग एक झटके से उठ जाता है, और उठने के साथ बोलता है, नहीं बस आज के लिए इतना ही काफ़ी है। ये बात सुनने के बाद वांगजी कहता है, आज के लिए वो तो हमारा कल नाइट का था ना, अभी तो सुबह दोपहर हो रही है। ये बात सुनने के बाद विंग कहता है, क्या दोपहर हो रही, क्या जिनी आ गई। इस पर विंग को वांगजी कहते हैं, अभी उसका टाइम नहीं हुआ है, तो थोड़ी देर बाद वो आ जाएगी माई वाइफी। ये बात सुनकर फिर से विंग शर्माता है। तभी वांगजी विंग को उठाता है और उसे अपने साथ बाथरूम में लेके जाता है, और उसे एक बेबी की तरह पैम्पर करते हुए उसका पूरा ध्यान रखता है। उसे डाइनिंग टेबल तक लेके आता है और अपनी गोद में बैठा के लंच करवाता है, और साथ में खुद भी लंच करता है। और इसी तरह से दोपहर होने के बाद अब शाम का टाइम था। शाम को भी वांगजी विंग के साथ रहता है। और हाँ, एक और बात, वांगजी दोनों भाइयों को खाना देने के लिए खुद ही जाता था, जिससे कि विंग को कोई प्रॉब्लम ना। और करीब एक दिन बाद सुबह के टाइम अगला दिन वांगजी और विंग, जिसने वांगजी ने रात भर विंग को बिल्कुल भी तंग नहीं किया था। वो जानता था कि विंग बहुत थका हुआ है, इसलिए विंग को बिल्कुल भी तंग नहीं किया था रात में, और सिर्फ उसे हक करके सोया था। अगला दिन विंग और वांगजी दोनों बहुत ज़्यादा लेजी पर्सन की तरह सो रहे थे। वहीं दो लोग जो कि अपने आप को कंट्रोल कर रहे थे गुस्से से, क्योंकि उन दोनों के हाथ भी बने थे और उन्हें चिक्की ही नहीं मिल रही थी, जो कि वो पूरे घर में ढूंढ चुके थे। और अभी वांगजी और
विंग को देख रहे थे जो कि सो रहे थे, और वहीं वो दोनों गुस्से में सुबह के 4 बजे बैठे हुए थे और उन दोनों को देख रहे थे। अभी ईवो कहता है, भाई हमें चलना होगा, नहीं तो विंग या वांग उड़ जाएगा, और वैसे भी हमें पूरे घर में की नहीं मिल रही है, इसका क्या मतलब है, उसने की कहाँ छुपाई है। जिस पर वांग ईवो से लांजन कहता है, तुम एक वो हो ना सीक्रेट एजेंट, तो तुम्हारा क्या काम बनता है, ढूंढो की। ये बात सुनने के बाद वांग ईवो कहता है, अच्छा मैं सीक्रेट एजेंट हूँ, बट तुम्हें पता है मेरा भाई कौन है। ईवो की बात सुनने के बाद वांग जी कहता है, हाँ एक माफिया लॉर्ड। ये बात सुनने के बाद वो कहता है, तो तुम भी तो वही हो ना, तो तुम्हारा दिमाग यूज़ करो। जिस पर वांग ईवो कहता है, बट वांग ईवो की ये बात सुनने के बाद लांजन कहता है, अच्छा मैं तुम्हारे साथ बंधा हुआ नहीं हूँ, तो तुम्हारा जितना दिमाग है उतना ही दिमाग है मेरे पास भी, फिर इस वजह जितना तुम्हारे पास दिमाग है उतना ही मैं यूज़ कर रहा हूँ, और अभी मुझे नहीं मिल रहा। और हाँ, जैसा जैसा हम तीनों में एक जैसी खूबियाँ, हमारी सोच भी एक जैसी, तो उसने कोई ऐसी जगह छुपाया होगा जिसके बारे में हम सोच भी ना सके। ये बात सुनने के बाद वांग ईवो कहता है, हाँ छुपाया तो इसी ऐसी जगह पे ही होगा, तभी तो नहीं मिल रहा है, नहीं तो कब की मिल जाती। ये बात सुनने के बाद वांग ईवो कहता है, तो ठीक है चलो हम लोग को जाना चाहिए, नहीं तो ये दोनों उठ जाएंगे। इसके बाद वांग ईवो और लांजन चले जाते। वहीं वांग जी जो कि ये सब सुन रहा था और अब एक स्माइल करता है, कहता है, भाइयों तुम लोग गलत जगह ढूंढ रहे हो, मैं तो अपने पास हमेशा 24 घंटे की रखता हूँ, तो तुम लोग को कहाँ से चाबी मिल सकती है। ये बात बोलने के बाद वांग जी अपने मन में हंसने लगता है और कहता है, बेटा जब तक मैं इस बात का बदला लेना ले लूँ कि तुम दोनों ने मेरी परमिशन मुझे बिना बताए मेरे साथ धोखा करके मैरिज कर ली इससे पहले, और सबसे पहले तो मैंने इसे देखा था ना, हम मिले थे सबसे पहले, और आप लोग ऐसा कर सकते हो। लांजन और वांग ईवो चाह चुके थे, और विंग और वांग जी सो रहे थे। वांग जी उठता है और फिर फ्रेश होकर डेली का रूटीन करता है और जिनी को भी भेज देता है उसके स्कूल, और उसके बाद वांग जी विंग को उठाता है और उसे फिर से फ्रेश ब्रश करवाता है। इस बार वांग जी के सामने विंग कोई भी ड्रामा नहीं करता, क्योंकि विंग को बहुत अच्छे से रेस्ट मिल चुका था। विंग और वांग जी चर्च जाते, जहाँ जाकर विंग और वांग जी क्रिश्चियन रीति रिवाज के साथ होती है, वो एक दूसरे को किस करते और अपनी मैरिज को सील करते, और इसी तरह से इन तीनों भाइयों की शादी विंग से हो जाती है। बट अभी तक विंग एकदम मूर्ख की तरह बैठा हुआ था, उसे इस बारे में कुछ नहीं पता था कि उसके साथ एक नहीं बल्कि 3 लोग रह रहे हैं। विंग बहुत ही ज़्यादा सीधा साधा और भोला भाला था। विंग को तो अपनी माँ के बारे में भी कुछ नहीं पता चला, तो वो इन तीनों के बारे में कैसे जान सकता है। वहीं अब ये सब तो हो चुका था, अब हमें एक और सरप्राइज मिल चुका है, और वो था कि ये दोनों भाई वांग जी और लांजन ये दोनों माफिया लॉर्ड हैं, और वहीं इनका एक डिटेक्टिव भाई है जो डिटेक्टिव करता है, सब बारे में खबरें निकालता है। इन तीनों मतलब कि जहाँ भी इन लोगों को भी प्रॉब्लम होती है तो वहाँ पर इस अपने डिटेक्टिव भाई का यूज़ करते हैं और उसके द्वारा खबर निकालते हैं। तभी तो अब हमें पता चल चुका है। और वांग वो विंग मतलब पुलिस वालों की मदद इसलिए करता है जिससे वो अपने भाइयों की मदद कर सके, ना कि इसलिए कि पुलिस वालों की मदद करके कोई वो बड़ा दानी बाना बनना चाहता है, और इसलिए नहीं, बस अपने भाइयों की मदद की उसके दुश्मन भी हट जाए और पुलिस वालों को थोड़ा बहुत वो भी हो जाए कि हम लोग शरीफ लोग हैं, ऐसा वैसा इस तरीके से करता है। तो वांग जी और लांजन तीनों की मैरिज विंग से हो चुकी थी। अब विंग को लेके वांग जी वापस घर में आते हैं, और घर में आने के बाद विंग को लेके वांग जी कुछ प्लानिंग बनाई थी, जो कि वांग जी अपने मन में ही सोच रहा था। कहता, तुम दोनों ने मुझे वो किया ना, मैं भी देखना तुम दोनों को बता के रहूँगा कि मैंने बदला ना लिया तुम लोगों से, मेरी बिना परमिशन के मुझे मेरे साथ ऐसा किया। जब मेरे साथ रूल तोड़े, और रूल के हिसाब से अगर सबसे पहले छोटी को मिलती है तो उसके बाद मेरा नंबर आना चाहिए था, और सबसे बड़ी वाली को तब भी मेरा ही था, मैं बीच का था, ना कि मुझे थर्ड नंबर पे आप लोगों ने खिसका दिया। ये बात सुनने के बाद वांग जी जो कि बहुत ही मन में कहता मैं आपसे इस बात का बदला जरूर लूँगा, और ये कह के वांग जी जो कि विंग को अपने घर ला चुका था। और उसके बाद वांग जी और विंग बहुत ही अच्छे से अपना लंच करते। लंच करने के बाद वांग जी पहले ही अपने दोनों भाइयों को लंच दे चुका था, और लंच के साथ कुछ और भी किया था। इन दोनों को ही नींद की दवाई दी थी, से वो 2 घंटे के लिए सोते रहे। वहीं ये होने के बाद उन दोनों के हाथ भी खोल दिए थे। हाथ खोलने के बाद वांग जी विंग को लेके अपने रूम में आता है, और वहाँ जाके जल्दी जल्दी पैकिंग करने लगता है। विंग ये सब देख रहा होता है और कुछ कहना चाहता था, बट वो कुछ नहीं बोलता। तभी वांग जी कहता है, विंग मैंने जिनी के लिए पहले से ही उस नैनी को रख दिया, जो तुम जानते ही हो वो बहुत ही भरोसेमंद नैनी है, और तुम्हें जब पता चलेगा वो नैनी कौन है तो तुम भी उस पर विश्वास करोगे। बट अभी मेरे पास टाइम नहीं, मैं तुम्हें लेके जाना चाहता हूँ, और हमारी मैरिज के देखो 3-4 दिन हो चुके हैं, अब मेरे पास कितने दिन बचे हैं तुम्हें बताना, 1 हफ्ते में वो हैं 3 दिन, और उसके बाद तुम 1 हफ्ता जिन्नी के साथ बिताना। इस पर विंग कहता है, हाँ मुझे जिन्नी को भी तो भेजना है दूसरे शहर में। जिस पर वांग जी कहता है, हाँ तो जिन्नी को भेजना है ना, तो उससे पहले तुम 3 दिन मेरे साथ बिता, फिर बाकी के 1 हफ्ता तुम जिन्नी के साथ बिताना, और उसके बाद हम उसे दूसरे शहर में पढ़ने के लिए। जिस पर वांग जी की बात सुनकर विंग कहता है, हाँ तो ये ठीक रहेगा। और ये कहने के बाद वांग जी जो कि जल्दी जल्दी पैकिंग करता है और विंग को लेके निकल लेता है। वहीं दोनों भाई
जब वो उठते हैं उन्हें पूरी खबर पता चलती है कि पहले वांग जी ने भी वही कहता, उनके सिर पे एक नोट चिपकाया था जिसमें साफ साफ लिखा था मैं विंग को लेकर दफा हो रहा हूँ यहाँ से, वो भी पूरे 3 दिन के लिए। ये बात सुनने के बाद लांजन और वांगी वो बहुत गुस्सा हुए थे। वहीं वांग जी जो कि वजह से निकल चुका था और वो दोनों एक फ़्लाइट में बैठे हुए थे और दूसरी कंट्री के लिए उड़ चुके थे। वांगी वो और लांजन जो कि गुस्से में पागल हो रहे थे, उन्हें भी पता चल चुका था कि उनका भाई इस सिटी में तो नहीं है और दूसरी सिटी में गया है, और किस नाम से गया है वांग जी ने बारे में वांगी वो और लांजन को कुछ नहीं पता चला था। और इस वजह से वो दोनों और भी ज़्यादा गुस्से में थे कि उनके वाइफ को लेके एक फरार हो चुका है। ये दोनों गुस्से में यहाँ आग उगल रहे थे और गुस्से में ही बस प्यार से जिन्नी का ख्याल रख रहे होते। वहीं दोनों की एक रूम में थे, होटल रूम में, जहाँ पे वो बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हैं और उस रूम से बाहर तो 3 दिन तक निकलती ही नहीं है। जिस वजह से विंग जो कि बहुत ज़्यादा थक चुका था और कहता वांग जी अब हमें चलना चाहिए, हवी चलो प्लीज़, अब हमें जिन्नी को भी तो देखना है और अब 3 दिन कंप्लीट हो चुके हैं और आपने तो मुझे इस रूम से निकलने भी नहीं दिया, तो इतनी दूर लाने का क्या फ़ायदा हुआ। ये बात सुनने के बाद वांग जी कहता है, वो तो अपने मन में कहता है कि ये तो मैं अपने भाइयों से बचना चाहता था, इसलिए तो मैं इतनी दूर लेकर आया हूँ। उन दोनों को तो सजा देनी थी जैसे उन लोगों ने मुझे भी मत में टॉर्चर किया। ये बोलकर वांग जी अपने मन में हंसता है। वहीं सामने कहता है बेबी तुम्हें पता नहीं मैं तुम्हारे साथ समय बिताना चाहता था और फिर जिन्नी का ख्याल रखने के लिए तो मैंने अपनी नैनी को रखा है ना काम पे। ये बात सुनने के बाद वांग जी की विंग कहता है अभी अब तो चलें, जिस पर वांग जी कहता है हाँ अब चलेंगे ना तुम। फिर वांग जी विंग को बहुत अच्छे से तैयार करता है, पे बहुत अच्छे से उसे तैयार करता है। तैयार होने के बाद वांग जी और विंग खाना खाते, खाना खाने के बाद वांग जी विंग दोनों फिर फ्लाइट में बैठते और अपने घर आ जाते। घर में आते ही वांग जी जो कि विंग को अपनी गोदी में लेके आ रहा होता है, क्योंकि वांग जी ने देखा था कि विंग चलने की हालत में तो बिल्कुल नहीं बचा है, तो इसलिए वांग जी विंग को उठा के लेके आता है गोदी में और पूरे टाइम गोदी में ही रखता है। और जब जिनी को देखता है विंग तो वो उतरना चाहता था, बट उसकी बॉडी इतनी पेन कर रही थी कि विंग उतरने नहीं है। सीधे आप जाकर वांग जी विंग को डाइनिंग टेबल में उठाता है और वहीं से विंग जिनी हक करती है और हक करने के बाद कहती है डैडी आप आ गए, आप कहाँ थे बताइए। जिस पर जिनी से विंग कहता है बेबी मैं थोड़ा गया था ना काम से। इस पर वांग जी के सामने जिनी कहती है ठीक है डैडी अब हम चलते हैं ना। कहाँ लंच डिनर का टाइम हो गया ना। इस पर वांगी वो से विंग कहता हाँ डिनर करने, मतलब विंग कहता है हाँ डिनर करने। तो फिर तीनों लोग डिनर करते हैं। डिनर करने के बाद वांग जिनी और विंग दोनों आज साथ में सोते हैं और अपने रूम में सोते हैं, वांग जिले रूम में, ना कि जिनी के रूम में। और वहीं 2 लोग थे जो कि गुस्से में पागल हो रखे थे और इस समय वो वांग जी को ढूंढ रहे होते हैं, मतलब कि पीट रहे होते हैं खूब अच्छे से। कहते तुमने हमारे साथ गद्दारी की, उसे लेके फरार हो गए। ये बात सुनने के बाद वांग और जलाने को देखे भी वांग जी हंस रहा होता है। कहता है तुम लोगों ने मेरे साथ धोखा किया तो मैं तुम्हारे साथ धोखा किया, और वैसे भी हमारी वाइफ ही को लेके तुम ही उड़ सकते हो क्या, मेरा नहीं हो हक है उड़ने का, और तुमने तो मुझे नींद की गोली दी थी ना उसका हिसाब भी चुकता कर लिया मैंने। ये बात सुनने के बाद वांग जी हंसे जा रहा था, करने के बाद वांग जी बोलने के बाद हंसे जा रहा था। वहीं वांगी वो और लाजन गुस्से में थे, बट वो जानते थे कि उनका भाई भी विंग के साथ क्वालिटी टाइम बिताना चाहता था, इसीलिए वांग जी कहता ठीक है चलो हमें तुम्हें इस बार माफ़ कर दें। तब लांजन और ईवो कहते इस बार हम तुम्हें माफ़ कर दी, बट अगली बार से ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए। तो फिर तभी ईवो कहता है बट वांग जी और लांजन से कहते हैं भैया हमें बताना नहीं चाहिए विंग को बुरा लगेगा जब उसे पता चलेगा। इस ईवो से वांग जी और लांजन कहते हैं हम दोनों माफिया लॉर्ड हैं, बट तुम एक हो डिटेक्टिव, तो तुम्हारा फर्ज नहीं पता, तुम बताओ उसे इस तरीके से कि उसे बुरा न लगे। ये बात सुनने के बाद वांगी भी कहता है बट मैं कैसे बता सकता हूँ, वैसे भी आप लोगों ने ही तो प्लानिंग करके उसे इस घर में लेके आए थे ना। ये बात बोलने के बाद वांगी वो अपना पल्ला झाड़ना चाहता था। वहीं लांजन और वांग जी कहते हैं बट हम अभी नहीं जाएंगे, मैं चाहता हूँ पहले उसकी मॉम के जो है उसे पता चले कि उसके मॉम डैड की डेथ कैसे हुई है, और उसको जिनसे वो प्यार करता है वो उसके प्यार के काबिल नहीं है। ये बात लांजन और वांग जी बोल रहे होते हैं। तभी वांग जी के सामने ही वांगी वो कहता है बट उसे भी तो हक है ना सब कुछ जानने का। जिस पर वांगी वो कहता है के सामने ही वांग जी और लांजन कहते हैं हाँ है तो हक, बट हम उसे निराश नहीं करना चाहते हैं और उसे दुखी भी नहीं। वो अपनी मॉम देखा कितना प्यार करता है, और उसकी आंखों में तो अपनी मॉम के प्यार की पट्टी बनी हुई है ना, वो तो उसे हटाना ही नहीं चाहता। उसे कभी कभार डाउट होता है कि उसकी मॉम ने उसकी वाइफ की डेथ की है, बट तुमने देखा वो अभी भी अपनी मॉम को कितना प्यार करता है। वो अपनी मॉम को मतलब कि उसकी मॉम नाराज़ ना हो और उसकी बेटी भी सेफ रहे, इसलिए वो अपनी बेटी को दूसरे शहर भेज रहा है अपने आप को दिल को इतना दुखा के। और वहीं उसकी मॉम जो कि ऐश कर रही है उसको बदनाम कर रखा है, उसे तो पता भी नहीं है कि लोग उसे माफिया समझते हैं, वो भी माफिया समझते हैं, और उसे इस बारे में पता भी नहीं कि वो एक माफिया बन चुका है पुलिस की नज़र में। और
इसे इतनी बार जेल में डाला गया है और इसे ये भी नहीं पता इसे जेल में डालते क्यों हैं। इसे कितनी बार कहते हैं क्या तुम माफिया हो, बट इसकी बेवकूफ़ी की वजह से ये बच जाते हैं। और फिर मैडम यू इस अपनी काली करतूतें छुपाने के लिए इसे बार बार बेल पर भी करवाती हैं और इसे लगता है इसकी मॉम इससे प्यार करती हैं, इसे जेल से निकलवाती हैं बेल करवा के। वांग जी कहता है बट भाई हमें उसे सच्चाई बतानी होगी, मतलब वांगी वो कहता है भाई हमें उसे सच्चाई बतानी होगी। तो फिर हम में से कौन, हमें लगता है कि अब वांगी वो तुम्हें पुलिस वालों को प्रूफ देना चाहिए, मैडम यू के पाकिस्तानियों का अब प्रूफ पुलिस वालों को पहुंचा देना चाहिए इस पर। वांगी वो कहता है मैं पहुंचा तो दूँ बट टीम को दर्द होगा। ये बात सुनने के बाद वांगी वो की वांग जी और लाल कहते हैं तो क्यों ना हम उसे लेकर कहीं और चले जाएं, तब तक ये काम भी निपट जाएगा और उसे दर्द ना हो इसके लिए, बट हम क्या कर सकते हैं इस पर। वांगी वो कहता है चिंता मत करो, हम अपनी जिन्नी बेटी को कहीं नहीं जाने देंगे। पिंक उसे कहीं भेजना चाहता है और हम चाहते हैं कि 1 हफ्ते समय उस समय मैंने कहा था जिनी और वो 1 हफ्ते साथ में बिता सकते हैं, उस 1 हफ्ते के लिए क्यों ना हम इसे किसी और जगह पे भेज दें जिनी के साथ, और साथ में हम में से एक जाएगा और बाकी के 2 यहाँ रहेंगे सब कुछ निपटाने के लिए। ये बात सुनने के बाद वांगी वो की लांजन कहते हैं हाँ तो सही रहेगा, अब हमें से जाएगा कौन। इस पर लांजन कहता है मैं ही जाऊँगा, जाहिर सी बात है, नहीं तो ये बताओ तुमने उससे मैरिज की फर्स्ट नंबर पे, सेकंड नंबर पे मैंने की और बांग जी तो पहले ही उसके साथ समय बिता चुका है, तो बांग जी तो उसके साथ जाएगा नहीं। और रहा मैं 1 हफ्ते के लिए उसके साथ जाऊंगा, क्योंकि देखो अब तुम डिटेक्टिव वाला काम करोगे तो तुम पुलिस वालों को बताओगे, और बांग जी जो है वो 3 दिन तक बिता ही चुका है उसके साथ, तो उसे और क्वालिटी टाइम तो नहीं मिलेगा विंग के साथ, तो जाहिर सी बात है माई वाइफ भी मेरे साथ रहेगी। ये बात सुनने के बाद कहता है हमारी वाइफ भी तुम्हारे साथ रहेगी। ये बात सुनने के बाद लाजन कहता है कुछ भी हो बट रहेगी तुम्हारे साथ ही ना, जिस पर वांग वो और वांग जी मान जाते क्योंकि वो चाहते थे कि विंग खुश रहे और विंग की खुशी उनके लिए सब बड़ी प्रायोरिटी थी, और इसीलिए वांग जी और वांगी वो दोनों यहीं रुकते हैं और लांजन विंग को लेके और जिनी को लेके घूमने के लिए दूसरी कंट्री जाता है, जहाँ पे वो लोग बहुत मज़े करते हैं, खूब घूमते फिरते हैं। और लांजन ने बार बार विंग को दुखी भी नहीं करता, बस 1-2 हफ्ते में 1-2 राउंड ही लेता था हर दिन, ज़्यादा राउंड नहीं लेता था, जैसे विंग को चलने फिरने में और घूमने फिरने में परेशानी ना हो इसलिए। और वहीं अब आ जाते वापस इस शहर में, सारे के सारे गुनाहों की लिस्ट जो कि पुलिस वालों के पास पहुंच गई थी, और वांग यी ने सीक्रेट एजेंट बन के ये काम किया था, और इस समय वो एक डिटेक्टिव के तरह ही वांग यी एक हायर ऑफिसर के पास बहुत सारे प्रूफ भेज देता है जो कि उसने पैसों पे ही किए थे, क्योंकि जिससे कि सबको लगे कि वो एक डिटेक्टिव तो है बट ज़्यादा वो नहीं, वो सिर्फ इतना करता है कि जितने में इन्फॉर्मेशन खरीदना बेचना करता था पुलिस वालों से, ना कि उसके बारे में किसी को कुछ नहीं पता था, बस इतना पता था पुलिस वालों को एक डिटेक्टिव है जो उनकी मदद करता है अगर वो किसी चीज़ की इन्फॉर्मेशन मांगते हैं। इसलिए वांग यी वो डिटेक्टिव बन के उन लोगों को सारी खबर दे देता है, और उस खबर में क्या था आपको पता चलेगा क्योंकि ये सब न्यूज़ में आने वाला है। सॉरी, मैडम यू जिसके बच्चों के बारे में किसी को कुछ नहीं पता था, तो उसके बच्चे बीच बिल्कुल भी फंसने वाले नहीं थे, क्योंकि किसी को पता ही नहीं था कि मैडम यू के कोई बच्चे भी हैं। उन्हें सिर्फ इतना पता था कि उनका एक अडॉप्टेड सन है, उनके रियल सन्स और मतलब बेटी के बारे में कुछ पता ही नहीं था किसी को पूरी दुनिया में। ऐसा लगता था जैसे उनके 2 बच्चे हैं ही नहीं, क्योंकि मैडम यू ने खुद एक प्लानिंग की थी और उसमें ये दिखाया था कि उसके 2 बच्चों की डेथ हो चुकी है, और इसीलिए उसने बींग को गोद लिया था, और ये भी सब दिखाया गया था। और बींग के मामले में भी थोड़ी बहुत फंसने वाली थी बट वो बचा लेते हैं। वांग यी वो विंग के खिलाफ कोई रिपोर्ट देता ही नहीं है। वांग यी वो ऐसा दिखाता है विंग खुद एक विक्टिम है, और विक्टिम था भी, क्योंकि विंग के पेरेंट्स जिनकी डेथ हुई थी वो ऐसे ही नहीं बल्कि मैडम यू की वजह से हुई है। मैडम यू ही थी जिनने विंग का आधा बिजनेस, जो कि मैडम यू जो भी बिजनेस करती थी उसमें आधा हिस्सेदार विंग के पेरेंट्स थे, और इस वजह से विंग को गोद भी लिया था, क्योंकि विंग के पेरेंट्स ने विंग के नाम प्रॉपर्टी नहीं लिखी थी बल्कि जिन्हें उन्हें अडॉप्ट किया था उनके नाम प्रॉपर्टी होती। इसलिए मैडम यू ने विंग को अडॉप्ट करने के लिए जान फैमिया को रोका भी नहीं था, और फिर जियांग फैमिया को भी इस सच्चाई के बारे में नहीं पता था कि मैडम यू जानती हैं कि विंग की प्रॉपर्टी उनके अडॉप्टेड पेरेंट्स के नाम हो जाएगी, और इसीलिए मैडम यू ने जियांग फैमिया को भी मरवा दिया था, क्योंकि जियांग फैमिया को ये भी पता चल चुका था कि मैडम यू एक माफियल हैं, और मैडम यू ने जियांग फैमिया को भी इसी वजह से मरवाया था कि उन्हें सारी सच्चाई पता चल चुकी थी कि मैडम यू कितने गलत काम करती है, और उनके बच्चे जो कि मरे नहीं हैं, मतलब कि जियांग फैमिया को भी नहीं पता था कि उसके बच्चे मरे नहीं, जिंदा हैं, और मैडम यू ने उन बच्चों को छुपा के रखा है, और उन बच्चों को भी नहीं पता कि उनके पेरेंट्स कौन है। सिर्फ इतना पता था कि उसकी एक मॉम है और इसकी डैड है, जिनने उन्हें अनाथ आश्रम में दे दिया, और उन अनाथ आश्रम को मैडम यू अच्छा खासा पैसा देती थी, जिस वजह से उनके दोनों बच्चे अच्छे से पढ़ सके, और ऐसा हुआ भी था, उनके बच्चे अच्छे से पले थे और पढ़ने के साथ एक कामयाब इंसान बन चुके थे। उन्हें अपनी मॉम के और डैड के बारे में कुछ भी नहीं पता था, और वो अपनी लाइफ बहुत ही खुशी हैप्पी जी रहे थे। और वहीं मैडम यू ने के खिलाफ वांग यू ने बहुत सारे प्रूफ दिए थे, ये कि विंग के पेरेंट्स की डेथ भी मैडम यू की वजह से हुई है, और विंग बेचारा विक्टिम है और उसे बहुत मारा पीटा भी गया है। उसको दुनिया के सामने ऐसा
दिखाया गया कि वो माफिया है, बट असल में माफिया मैडम यू थी। विंग तो एक विक्टिम था हमेशा और उसके साथ इतना सब कुछ हुआ। मैडम ने उन्हें उसे ऐसा दिखाया कि वो उसे बहुत प्यार करती हैं और इस तरह से उसके इमोशनली टॉर्चर करके उसका फ़ायदा उठाया गया। और तो और उसके जो फादर इन लॉ थे और उसकी जो मतलब उनकी वाइफ थी, उन सबकी डेथ भी मैडम यू की वजह से हुई थी। उनने ही दोनों को एक्सीडेंट को मरवाया था। मैडम यू के बारे में यही पता चलता। और इतना सब कुछ मिलने के खिलाफ बाद मैडम यू को सीधे एनकाउंटर में मार दिया था। पुलिस वाले एनकाउंटर में मार देते हैं सीधे, ना ही उससे कोई पूछताछ होती मैडम से, ना कोई पूछताछ होती है ना कुछ। और जो भी बीइंग के नाम प्रॉपर्टी थी वो सब बीइंग को वापस मिल जाती है। और वहीं वहीं बीइंग और वांग जी, वो जो बीइंग और लांजन बहुत आराम से वो कर रहे थे, अपनी ज़िंदगी गुजार रहे थे। और यहाँ बीइंग के बारे में तो सब कुछ पता चल चुका है आप लोगों को। तो अब लांजन और वांग जी के बारे में तो मैं आपको अगले पार्ट में ही बता सकती हूँ, क्योंकि मैंने इसे बहुत लंबा बना दिया है। और आई थिंक आप लोगों को मुझे लाइक एंड कमेंट करने में बहुत दिक्कत होती है, क्योंकि मुश्किल से 7-8 कमेंट, और उनमें मैं हर कमेंट पर रिप्लाई करती हूँ। और एक कमेंट है तो मुझे शर्म ही आ गई। अब शर्म कैसी है मैं आपको बता देता हूँ। क्या है कि मैंने दिमाग में एक खुरापाती आइडिया का चलते ही मुझे पता नहीं था कि मैंने एक के साथ 3-3 टॉप को दिखाया, बट असल में वो है तो एक ही ना, सिर्फ नाम अलग अलग हैं, बल्कि चेहरा फेस सब कुछ तो। और ऐसा कहाँ होता है जहाँ पे 3-3 एक जैसे शक्ल के मिले, वो भी एक ही जगह पे? बहुत ही कम। ऐसे तो एक आदि होंगे जिनकी शक्ल एक जैसी हो, और वो ट्रिपल बच्चे और डबल बच्चे, ये सब तो बहुत ही कॉमन बात है, ऐसा कुछ नहीं है ना। तो ये सब एक ही इंसान के 3 नाम है। तो आप लोग जो मुझे इतना शाय फील करवाते हो ये बोल के कि 3-3 टॉप और एक बॉटम, रियल में तो असलियत तो आपको भी पता है कि ये सब एक फ़ैन फिक्शन है, और फ़ैन फिक्शन में सब कुछ हो सकता है, रियल में ऐसा कुछ नहीं हो सकता है। रियल में इंसान अपने लाइफ पार्टनर को कभी चीट नहीं कर सकता है, ऐसा मेरा मानना है। तो गाइस इसे एक फ़ैन फिक्शन की तरह लेना। और इतने शाय, मैं तो समझ में नहीं आता मैं रिप्लाई क्या करूँ। आई एम वेरी फीलिंग शाय। तो आई एम मैसेज भी मैंने यही किया है कि आई एम वेरी फीलिंग शाय। और मुझे बहुत शर्म आई थी ये बात सोच के, और शर्म के मारे मैं तो पानी पानी हो गया था कि मैं ऐसी फैन फिक्शन कैसे बना सकती हूँ। तो ओके, बाय बाय गाइस, आज के लिए मैंने बहुत कुछ पका दिया आपको।